हेलो क्लास 11 के प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वायरल प्रश्न पेपर, जो कि आप लोगों के पिछले 5 साल में जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं और मॉडल सेट में जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे वो दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस का। यहाँ पे आज मैं आप लोगों के इस PDF में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे इस सेट 1 2 3 4 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने IMP क्वेश्चन यानी कि VBI क्वेश्चंस का 5 सेट बनाया था, ठीक है। यानी कि आप लोगों का टोटल 5 सेट बनाया था, जिसमें से आप लोगों का ये 5वां सेट है, ठीक है। ये 5वां सेट है आज के इस वीडियो का। और मैं इससे पहले मैंने आप लोगों का 4 सेट दे चुका हूँ। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सारे प्रश्नों को और समझते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इतिहास अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इतिहास अध्ययन का प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अतीत की जानकारी जो है इतिहास अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव द्वारा सबसे पहले बनाए गए औजार किससे बने हैं। तो मानव द्वारा प्यारे बच्चों जो औजार बनाए गए थे वो किससे बने थे, तो वो जो है आपका पत्थर से बनाए गए थे। यानी कि पत्थर से जो है आपका चाकू बनाया गया था, पत्थर से हथौड़ा बनाया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले बनाए गए औजार किससे बने थे, तो पत्थर से बने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पूरा पाषाण युग के मानव कहाँ रहते थे। पूरा पाषाण युग के प्यारे बच्चों मानव कहाँ रहते थे, तो ये मानव जो है प्यारे बच्चों पहले गुफाओं में रहा करते थे। कहाँ पे रहा करते थे, तो गुफाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाण युग की कला का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो मध्य पाषाण युग की कला का प्रमुख उदाहरण क्या होगा, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुफा चित्र। क्या होगा, गुफा चित्र, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नवपाषाण युग में किस गतिविधि की शुरुआत हुई। तो प्यारे बच्चों नवपाषाण युग में किस गतिविधि की शुरुआत हुआ था, तो आपका गतिविधि का शुरुआत हुआ था यहाँ पे पशुपालन का। किसका शुरुआत हुआ था, तो पशुपालन गतिविधि का यहाँ पे शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ताम्र युग में मानव ने किस धातु का प्रयोग किया। तो किस धातु का प्रयोग किया था प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, तो उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था वर्गहीन, ठीक है। वर्गहीन प्रकार का हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता में गोदी का प्रमाण कहाँ मिला। जी हाँ प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में गोदी का प्रमाण कहाँ पे मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता में गोदी का निर्माण मिला था आपका लोथल में। कहाँ मिला था, लोथल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो वैदिक काल में पहले शिक्षा का माध्यम क्या था, तो वैदिक काल में जो है शिक्षा का माध्यम था यहाँ पे संस्कृति। कैसा था, संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था। तो उस समय प्यारे बच्चों राजाओं को क्या कहा जाता था, तो उस समय राजाओं का कहा जाता था राजन। उस समय प्यारे बच्चों राजाओं को जो है राजन कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था कैसी हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था कैसी हो गई थी, तो उस समय जो है आपका राजतंत्रीय व्यवस्था हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध संघ, जी हाँ बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उसे प्रवाज्य। क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रवाज्य, ठीक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन देखता था। तो मौर्य काल में प्यारे बच्चों नगर प्रशासन को कौन देखता था, तो मौर्य काल में नगर प्रशासन को यहाँ पे नगराध्यक्ष देखा करता था। कौन देखा करता था, तो नगराध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य काल में कर वसूली किससे की जाती थी। तो मौर्य काल में कर वसूली किससे की जाती थी, तो मौर्य काल में जो है कर वसूली आपका किससे किया जाता है, तो इससे किया जाता था कि यानी कि सभी वर्गों से जो है मौर्य काल में कर वसूली का जो है लेन देन किए जाते थे, ठीक है। किससे किया जाता है, तो सभी वर्गों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे। गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता था, तो उसमें कहा जाता था
विश्वविद्यालय क्या कहा जाता था, उसे जो है विश्वविद्यालय कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त काल की कला किससे प्रभावित थी। तो गुप्त काल की कला प्यारे बच्चों किससे प्रभावित थी, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय से जो है प्रभावित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं प्यारे बच्चों किससे संबंधित है, तो अजंता की गुफाएं जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत में पंचायत को क्या कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में प्यारे बच्चों पंचायत को क्या कहा जाता था, तो दक्षिण भारत में पंचायत को कहा जाता था आपका ऊर, किया कहा जाता था ऊर। ठीक है, ऊर की देवता को भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चोल काल में ग्राम सभा को क्या नाम दिया गया। चोल काल में ग्राम सभा को क्या नाम दिया गया था, तो उस समय चोल काल को ग्राम सभा में यहाँ पे सभा नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, सभा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन माना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे गतिशील शक्तिशाली सुल्तान कौन माना जाता था, तो उसे माना जाता था प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बलबन की शासन नीति किस पर आधारित थी। बलबन की शासन नीति प्यारे बच्चों किस पर आधारित थी, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भय और अनुशासन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, भय और अनुशासन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, मुगल प्रशासन में सूबा क्या था। मुगल प्रशासन में प्यारे सूबा क्या था, तो मुगल प्रशासन में सूबा था यहाँ पे आपका प्रांत। क्या था, प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मुगल काल में सबसे अधिक विस्तार किसके समय हुआ था। तो मुगल काल में प्यारे सबसे अधिक विस्तार किसके समय हुआ था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया। तो औरंगजेब ने प्यारे किस कर को पुनः लागू किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जजिया कर को जो है पुनः लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मराठा राज्य में कर व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो मराठा राज्य में प्यारे बच्चों कर व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथ और सर क्या होगा, सरदेशी मुखी पे आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी की प्रशासनिक राजधानी कहाँ क्या थी। शिवाजी की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा क्या, तो इसका सही आंसर होगा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में जो है शिवाजी की प्रशासनिक राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष को क्या कहा जाता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का संघर्ष को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था आपका कर्नाटक युद्ध। क्या कहा जाता है उसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी। तो किस युद्ध से पड़ी थी प्यारे बच्चों, तो प्लासी के युद्ध से पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द्विवेद शासन की समाप्ति कब हुई। तो द्विवेद शासन की प्यारे बच्चों समाप्ति कब हुआ था, तो ये हुआ था 1772 ईस्वी में। कब हुआ था, 1772 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बना था। तो प्यारे बच्चों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो किस अधिनियम से बना था, तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम, 1813 का नियम, 1858 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 के अधिनियम के अनुसार जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था। अस्थायी बंदोबस्त का प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे था कंपनी की आय सुनिश्चित करना। ठीक है, कंपनी की आय सुनिश्चित करना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आदिवासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या है था। तो आदिवासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था प्यारे बच्चों, तो आदिवासी विद्रोह का मुख्य कारण था यहाँ पे आर्थिक शोषण। क्या होगा, आर्थिक शोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, संथाल विद्रोह किनके विरुद्ध था। संथाल विद्रोह प्यारे बच्चों किनके विरुद्ध था, तो संथाल विद्रोह जो है आपका जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पे, इतिहास में मौखिक स्रोत का उदाहरण क्या है। इतिहास में प्यारे बच्चों मौखिक स्रोत का उदाहरण क्या था, तो उस समय उसका उदाहरण था यहाँ पे लोक कथाएं। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सिक्कों पर अंकित चित्र किसकी जानकारी देता है।
तो प्यारे बच्चों सिक्कों पर अंकित चित्र जो होती है, सिक्कों में जो चित्र होती है वो किसकी जानकारी देता है? तो जो जानकारी देता है प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या होगा? तो जो है राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इतिहास में तिथियों का सही क्रम क्यों आवश्यक है? इतिहास में प्यारे बच्चों तिथियों का सही क्रम क्यों आवश्यक है? तो ये आपका आवश्यक है तथ्य समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38। औपनिवेशिक शासन का भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा था प्यारे बच्चों? तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था आपका आर्थिक शोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इतिहास के अध्ययन से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो इतिहास के अध्ययन से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलोचनात्मक जो है सोच जो है अधिक विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 40। इतिहास को मानव समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? तो इतिहास को मानव समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोट। ठीक है, नोट जो आपका सही आंसर होगा। इतिहास का जो मानव समाज का दर्पण है, इसका आंसर नहीं दिया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोट। ठीक है, यदि पे आप लोग इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल में मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिएगा। आप लोगों को आंसर सहित, जी हाँ आंसर सहित आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। बस आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोग लिख लीजिए 88 63 084 645। इसमें आप लोग मैसेज कीजिएगा, इसमें सिर्फ व्हाट्सएप चलता है। मैसेज कीजिएगा क्लास 11th हिस्ट्री पीडीएफ, बस इतना मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।